नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत चुनाव से। क्या चुनाव से पहले एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ आना तय है? क्या समाजवादी पार्टी यूपी निकाय चुनाव बड़ी शानदार तरीके से जीतेगी? हाँ, जिस चेहरे की बात कर रहे हैं वो चेहरा कोई और नहीं, अपर्णा यादव है। दरअसल आज बात करेंगे अपर्णा यादव की, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल रहेगा कि जिस तरह हम अपर्णा यादव को लेकर काफ़ी समय से चर्चाएं कर रहे हैं, माना जा रहा है कि उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, क्या ऐसे अगर संकेत मिलते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा? देखिए, बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर राहुल सर ये आती है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में अभी तक कोई बड़ी जो है पद नहीं मिला है, कोई बड़ा ओहदा भी नहीं दिया गया है। देखिए, स्टार प्रचारक की सूची में भी अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर निकाय चुनाव के पहले पहले भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को आगे रखती है, उनको कुछ पद देती है या कहीं से टिकट देती है, तो शायद अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बड़े नेताओं को, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ लिया जाए। तो यही मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो यहाँ पर अपर्णा की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। अगर आचार्य शिवपाल ने कोशिश की, आदित्य यादव ने कोशिश की, प्रतीक यादव ने कोशिश की, तो शायद हो सके कि यहाँ पर वापसी हो जाए। जी। और देखिए, लगातार अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक नेताओं को जिम्मेदारी मिलती चली जा रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें चाचा शिवपाल को बड़ी जगह मिलती है, आजम खान को बड़ी जगह मिलती है, राम गोपाल यादव को बड़ी जगह मिलती है। तो समाजवादी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, क्या ये बताता है कि चुनाव से पहले वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, वोटर को अपनी तरफ लेते चले जा रहे हैं? लेकिन आखिरकार वजह ये भी बताई जा रही है कि बीजेपी में जो कला है, क्या ये कला योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? ऋतिक, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में एक और, जहां हम योगी मंत्रिमंडल में बात करें, चाहे मैं केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लूँ, ब्रजेश पाठक का जिक्र कर लूँ, अपर्णा यादव तो हैं ही हैं, जिस तरह से बीजेपी में भी फूट पड़ रही, क्या निकाय चुनाव से पहले हो या फिर लोकसभा चुनाव से पहले भी नुकसान होगा? देखिए, अगर चुनाव से पहले नुकसान की बात यहाँ पर देखें तो बीजेपी पार्टी पहले, अगर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँ मैं, तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का साथ दे रहे थे। आपने वो तस्वीर देखी होगी जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजेश पाठक के साथ अखिलेश यादव के करीबी विधायक साथ में नजर आए थे, और कहीं ना कहीं उस बयान को जो है स्वीकार भी किया था कि अखिलेश ये बात सही कह रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। लेकिन आज की खबर है कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो है इस बात से अड़िग नहीं रहे, उससे हट गए, यानी कि अखिलेश का आप साथ नहीं दे रहे उस बात को लेकर। तो जो चुनावी प्रचार की बात कर लो या फिर चुनावी सियासत की बात कर लो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लगातार कुर्सी का खेल चल रहा है और उस कुर्सी के खेल में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। लेकिन अगर बड़ी बात की यहाँ पर बात करें तो निकाय चुनाव अगर अखिलेश यादव जीतते हैं और तमाम जिलों में अगर उनका मेयर बनता है, तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा झटका बीजेपी पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में लग सकता है। जी, देखिए, बाकायदा अगर बात करें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए कई सीटों पर, और उत्तर प्रदेश की कई उपचुनाव की सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। चाहे मैं मैनपुरी की बात कर लूँ, खतौली की बात कर लूँ, जसवंत नगर सीट की बात कर लूँ, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहना, यानी कि पहले के मुकाबले अब समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत तो हो रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा सीटों पर भी कहीं विपक्ष कब्जा तो नहीं कर लेगा? ऋतिक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत हो रहा है, चाहे सपा की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, या कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया की बात कर लें, तमाम विपक्षी नेता जिस तरीके से साथ आ रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा सीटों पर इनका एक बड़ा प्रभाव रहने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने आज ही एक बड़ा ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर गठबंधन से साफ इनकार कर दिया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात कही है, विधानसभा चुनाव की भी बात नहीं कही, निकाय चुनाव की भी बात नहीं कही, तो आप समझिए यहाँ पर मना तो किया है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि मना करने के बावजूद भी तमाम नेता एक साथ आ जाते हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जो बात आज कही है ये धूमिल साबित हो जाए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो अखिलेश यादव की तस्वीर केजरीवाल के
साथ नजर आ रही है, अखिलेश यादव की तस्वीर नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है, नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल ने एक नारा भी दिया था कि अखिलेश भैया और जो राहुल भैया इनको एक साथ करके ही मतलब एक साथ करके ही देखेंगे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में ना पल्लवी पटेल शामिल हुई, ना अखिलेश यादव शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाया गया कि कुछ भी हो जाए विपक्ष एकजुट कर लिया जाएगा, 2024 में कैसे भी करके मोदी सरकार को जो है हराना है। तो हो सकता है कि गठबंधन हो, लेकिन ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। देखिए अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, चुनाव से पहले विपक्ष मजबूत हो रहा है। चुनाव से पहले विपक्ष जिस तरीके से सीटों को लेकर काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल वाला सबक है। लेकिन जिस तरीके से अगर आर्थिक बात करें कि शिवपाल यादव को बड़ी जगह मिली समाजवादी पार्टी में, इन बातों को अपर्णा यादव देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देख रहे हैं। और कुछ वक्त पहले अपर्णा की जिस तरह डिम्पल से मुलाकात हुई, क्या अब लग रहा है कि अगर निकाय चुनाव में जिम्मेदारी अपर्णा को नहीं मिल पाती तो शायद आने वाले वक्त में सपा का रुख करें? देखिए बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में से जो है बगावत करके वो बीजेपी पार्टी में गई थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने अभी लगातार देखा जाए तो मैनपुरी, खतौली और रामपुर में आगे नहीं रखा, स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल नहीं किया। अभी जब अपर्णा यादव उत्तरकाशी पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी जो उनको काम करने के लिए कहेगी वो पूरी क्षमता के साथ उसका नेतृत्व करेंगी। लेकिन हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर टिकट भी नहीं दिया गया और साथ में कहीं भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन तमाम पत्रकार ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी पार्टी अगर अपर्णा को आगे करती है तो सिर्फ महिला संगठन के तौर पर आगे किया जाएगा, तो ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई ऑफर देती है, अगर चला शिवपाल यहाँ पर कोशिश करेंगे और अगर देखा जाए तो डिम्पल यादव कोशिश करती है और अगर अपर्णा की वापसी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जरूर यहाँ पर अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो शायद समाजवादी पार्टी अगर अपर्णा को एक बड़ा रोल देती है या अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो इससे न सिर्फ समाजवादी पार्टी मजबूत होती नजर आएगी बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार होती दिखाई दे रही। दरअसल अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से चाहे वोटर की बात कर लें या जनता की बात कर लें, जनता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है, ये बात पिछले के उपचुनाव में देखने को मिला। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लगातार न सिर्फ वोट बैंक पर पूरा फोकस रखा है बल्कि जनता का फीडबैक जानने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, प्रदेश की सरकार से खुश नहीं है, प्रदेश की सरकार से खुश नहीं है। तो इसका सीधा सीधा फर्क 2024 पर पड़ता नजर आएगा। ऋतिक, विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा का जो रास्ता है क्या वो मुश्किल दिखता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश से देखा जाए? उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और लगातार देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की एक बुरी हार पिछले लोकसभा चुनाव में देखी गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग गठबंधन की बात करते हैं, अगर गठबंधन यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कुछ सीटें हासिल हो सकती हैं। और अगर यहाँ पर लोकसभा सीट पर जो बड़ी जीत हासिल अगर अखिलेश यादव करते हैं तो मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए खतरेफुल हो सकता है। तो देखिए ये एक दिलचस्प बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली का रास्ता तय हो रहा है बीजेपी के लिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी की जो कुर्सी है वो उनसे और दूर होती नजर आएगी? और फिर अपर्णा यादव की अगर समाजवादी पार्टी में वापसी होती है तो परिवार और पार्टी दोनों मजबूत होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।